माँ की देखभाल। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। बरामदे में उसके 2 बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ ठीक थी, वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता, और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे और बेटियों का नाम खराब होता। लोग कहते कि कैसी औलादें हैं, बीमार माँ को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया। 2 घंटे से बिना बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। फिर बहन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं, इसलिए आपका कर्तव्य है कि माँ को ज़रूरत के समय उन्हें अपने पास रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े भाई होने के नाते देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों जॉब करते हैं। ऐसे हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहन, तुम तो सारा दिन घर पर ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसों की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। आर्यन भैया, आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि कोई मेरी माँ को और मेरे भाइयों को भला बुरा कहे। इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को रोहन के यहाँ रहने के लिए सहमति जताई। आप यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपने नहीं देखा कि माँ मेरे घर कभी एक दिन से ज़्यादा रही ही नहीं है? उनका मेरे यहाँ मन लगता ही नहीं है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर रह पाएगी? छोटे भाई ने अपनी असहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाता, एक नर्स वहां दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप ही वार्ड नंबर 3 के भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माताजी को बचा नहीं पाया। डॉक्टर की इस खुशी ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी की दुख की परत तो चढ़ा दी थी, लेकिन सभी के दिल में किसी न किसी कोने में इस बात की खुशी भी छिपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, यह सत्य है कि यहाँ लोग अपने 3-3 बच्चों को बिना किसी शिकायत के बड़ी आसानी से संभाल लेते हैं। आगे चलकर ज़रूरत पड़ने पर यही 3-3 बच्चे मिलकर भी अपनी माता पिता को नहीं संभालना चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि जैसा वह बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। अगर वे आज अपने माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनके भी बच्चे बड़े होंगे और वह भी बूढ़े होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। दोस्तों, अपने दिल से छल कपट निकाल कर सच्चे मन से अपने माँ बाप बड़े बुजुर्गों का सेवा कीजिए।